अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3D और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, जिसका पार्ट 1 है। हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें ये देख लेते हैं कि इसमें अगर कोई डिजिट या वेरिएबल कॉमन है तो हम सबसे पहले वही कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो। यहाँ पे कॉमन देखें कोई टेबल, ये भी 3 है, ये 3 है, ये हमारे पास 12 है और ये 12 है। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12। तो हम क्या करते हैं, 3 कॉमन आ रहा है यानी तीनों पे डिवाइड हो रहा है, तीनों टर्म्स पे, तो हम क्या लेते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4a प्लस 3 4 ज़ार 12, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं जो हमने पढ़े थे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा ए प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमने माइनस का भी पढ़ा था, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होगा तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में होगा तो इसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 3 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो है ये ए का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। लास्ट टर्म देखते हैं हम अपनी 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेंटर वाली टर्म लिखते हैं प्लस 2, ये फार्मूले वाला 2 और ए और बी, यानी ये जो हमने फाइंड किए हैं अंदर वैल्यू ब्रैकेट वाली, ये ए है हमारे पास और बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। आंसर फाइंड करते हैं 3 इंटू ए की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ देखें इस फॉर्म में आ गई है ये सारी वैल्यू, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गए तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। ए की वैल्यू लिखेंगे प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस हमने ये वाला देखना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, प्लस हमने ये वाला क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ देखें अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ दोनों में प्लस आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 1/4 3c स्क्वायर। पहले हमारे पास सिंपल थी टर्म्स, अब हमारे पास किस में आ रही हैं, फ्रैक्शन में आ रही हैं। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में भी हम यही मेथड देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें 25 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, और बी स्क्वायर किसका है, बी का, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का, और फ्रैक्शन में नीचे देखते हैं 4 किसका है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर, और सी स्क्वायर किसका है, सी का। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, तो हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला ही लगा दिया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5b, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2c, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखें 2 मल्टीपल में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, दोनों को कट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 5bc, और यहाँ पे भी 5bc आ रहा है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। सिंपल हम क्या लिख देंगे, a की वैल्यू 5b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, और ये c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16 हमारे पास किसका है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 हमारे पास 7 का है, 1 हमारे पास 1 का है, 25 हमारे पास 5 का है। ये डी स्क्वायर डी का है, और एफ स्क्वायर जो है ये एफ का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर में आ रही है तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला ही लगाएंगे। 16 4 का है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 49 7 का है तो 7 लिखेंगे, डी यहाँ पे डी लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म लिख लेते हैं 1 का है, 25 किसका है, 5 का, तो एफ स्क्वायर किसका है, एफ का, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 इंटू ए हमने क्या फाइंड किए हैं 4/7 डी, और बी हमने क्या फाइंड किया है 1/5 एफ,
यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/7 डी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5 एफ, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास h पावर 4। h पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है h स्क्वायर का, यानी h को हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी हमारे पास पावर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर हो तो वो पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीपल होती हैं। 2 2 उधर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। बी का स्क्वायर लिख लेते हैं, के स्क्वायर किसका है के का, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाया हमने। ए क्या है हमारे पास एच स्क्वायर जो हमने लिखा यहाँ पे, और बी हमारे पास क्या है के, तो के लिखा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिंपली हम ए की वैल्यू लिखते हैं जो हमने फाइंड किया एच स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास के, ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। यहाँ पे भी हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है सेम मेथड से। हम फार्मूलाज लिख लेते हैं अपने, 2 फार्मूलाज हमने जो पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 36। अब देखते हैं 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, और m स्क्वायर किसका है m का, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। b हमारे पास क्या है यहाँ पे 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और n स्क्वायर किसका है n का, ये लिख दिया। यहाँ माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे। a हमने क्या फाइंड किया है 6m, और b हमने क्या फाइंड किया है 4n, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। सिंपली a की वैल्यू लिखेंगे हम, हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसे 6m, ये साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी है हमारे पास। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/3, ये 2/3 और 1/3, अगर हम यहाँ पे भी 1/3 बनाना चाहें तो ये 2 हमारे पास अंदर आ जाएगा इसके साथ। तो 1/3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अंदर हमारे पास बचेगा p स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 1/3 तो हमने कॉमन ले लिया पी क्यू, और यहाँ पे प्लस 1/3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर। 1/3 अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, पी स्क्वायर किसका है पी का, और क्यू हमारे पास किसका है क्यू का, क्यू स्क्वायर किसका है क्यू का। यहाँ पे साइन माइनस का लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2 लगाएंगे फार्मूले वाला। ए हमारे पास क्या आया है पी, और बी हमारे पास क्या आया है क्यू, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब देखें 2pq वैसे ही आ गया। अब हम क्या लिखते हैं आंसर लिखते हैं इसका, क्या आएगा इसका आंसर 1/3, तो वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास p, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम। क्यू, बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास क्यू, होल स्क्वायर लगा दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16r स्क्वायर। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, r स्क्वायर किसका है r का। नेक्स्ट हमारे पास ये किसका 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, और 64 है हमारे पास किसका 8 का परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे s स्क्वायर किसका है s का, ये स्क्वायर लगा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिया हमने। 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 4r, और b हमारे पास क्या है 1/8 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब देखें 2 4 आर 8, 8 मल्टीपल में भी आ रहा है, डिवीजन में भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे r और s बचेगा, सेम वही आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास a क्या आया है 4r, और b हमारे पास क्या आया है माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है 1/8 s, ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। यहाँ पे टी स्क्वायर किसका है? टी का। और हमारे पास यू क्या है? यू का। तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर बाहर ही लगा देते हैं। ये हमने बाहर लगा दिया इसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे -2 लिखते हैं फार्मूले वाला। ए हमारे पास 5 आया है और बी हमारे पास क्या है? टी और यू। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लगा देती हैं। ये 5 यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। टी और यू होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। इसमें भी हमने फैक्टराइज करने हैं। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कॉमन आ रहा है कोई डिजिट, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये 32 ए स्क्वायर -98 बी स्क्वायर। इसमें एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें दोबारा कॉमन लेने पड़ेगा 2। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 4 ही कॉमन ले लेते हैं। 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 32 और 4 2 8, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो 2 1 2, 2 6 12, 6 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ए स्क्वायर -2 4 8, 18 क्या आ जाएगा? 4 9 18, ये बी स्क्वायर। अब हमने थर्ड फार्मूला क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में ओपन होता है ये और एक दफ़ा माइनस में। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। 16 देखें किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, तो 4 लगा देते हैं हम। उसके अलावा 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। और बी स्क्वायर किसका है? बी का। ये हमने स्क्वायर लगा दिया इसके 2। अब इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसे। एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। ये ए की वैल्यू, ये बी की, और इसी तरह हम ए -7b। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर लगा देते हैं। -1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का। और 4 किसका है? 2 का। डी स्क्वायर किसका है? डी का। स्क्वायर लगा दिया हमने। सेम उसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। सी +1/2 डी, और हमारे पास आएगा सी -1/2 डी। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 किस का परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, तो 3 लिखते हैं। एच किसका है? एच स्क्वायर एच का। और 100 किसका है? 10 का। इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। -16 किसका है? 4 का। और के स्क्वायर जो है के का है, स्क्वायर लगा देते हैं। वैसे ही हम क्या लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में इसे 3/10 एच माइनस, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ये हमने प्लस में लिख दिया है 3/10 एच -4k। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास m किसका स्क्वायर है? m स्क्वायर m का। -64 किसका है? 8 का। तो हम क्या करते हैं, 8 लगा देते हैं। n स्क्वायर n का है। m एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, -8n। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।